Hello students, today we will discuss about the epistasis gene. Epistasis. Epistasis, it means two genes are located on the different loci on homologous chromosome. Two genes located on the different loci on homologous chromosome is known as epistasis gene. One gene are also dominant and other are secondary and recessive gene. But in case of epistasis, first gene are suppress the second homologous chromosome. First homologous chromosome is known as epistasis gene, and suppressive chromosome are known as hypostomic epistasis. It means यहाँ पर अगर देखा था स्टूडेंट्स, इनमें बेसिकली टू टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं. टू टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं. मैंने बताया फर्स्ट ऑफ ऑल टू जीन are located on different loci in homologous chromosome is known as epistasis. हमने बताया कि जब दो जीन जो होते हैं एक डिफरेंट लोसाई पर होमोलॉगस क्रोमोसोम के डिफरेंट लोसाई पर सिचुएटेड होते हैं, इसे हम एपिस्टेसिस क्रोमोसोम कहते हैं. जिसमें से क्या होता है, बेसिकली अगर इसको देखा था, ये टू टाइप्स के होते हैं. टू जीन कैसे होते हैं, एक होता डोमिनेंट एपिस्टेसिस होता है, इट इज टू टाइप एपिस्टेसिस. फर्स्ट होता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड सेकेंड होता है हाइपोस्टोम, या इसको पहले इसको देखते हैं. दूसरा होता है रेसेसिव एपिस्टेसिस. अब यहाँ पर देखा था बेसिकली जो होता है डोमिनेंट होता है. डोमिनेंट में अगर देखा था डोमिनेंट एपिस्टेसिस में ये क्या होता है कि इसमें हमने बताया कि टू जीन होते हैं डिफरेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम पर सिचुएटेड होते हैं. इसमें अगर देखा जाता है ये होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं. होमोलॉगस क्रोमोसोम ये भी होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम. ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम में देखा जाता है कि इसमें अगर देखा जाता है एक रेड कलर का होता है. रेड कलर इसका एपिस्टेसिस ये क्रोमोसोम होता है, ये भी क्रोमोसोम होता है. इसका अगर देखा जाता है बेसिकली इसका जो होता है डोमिनेंट ये होता है. इसमें डोमिनेंट क्या होता है, इसमें डोमिनेंट ए होता है, इसमें ए होता है. इसका जो डोमिनेंट बी होता है, इसमें क्या होता है, बी होता है. ये बेसिकली क्या होता है, ये डोमिनेंट होता है, ये रिसेसिव का पार्ट होता है. दूसरा इसका देखा था ये भी डोमिनेंट होता है, ये रिसेसिव का पार्ट होता है. अब इसमें बेसिकली अगर देखा था डी, इसमें जो बेसिकली होता है एक डोमिनेंट एपिस्टेसिस होता है. डोमिनेंट अगर इस ये दोनों क्रोमोसोम इसका जो जीन होता है अगर इस पर जो आता है इसके जो जीन को क्या करता है, सप्रेस कर देता है. इसका क्रोमोसोम अगर देखा था इसके क्रोमोसोम को सप्रेस कर देता है. इसे हम क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस कहते हैं. जो डोमिनेट करता है ऐसे जीन को हम डोमिनेटिंग एपिस्टेसिस कहते हैं. इसे हम डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहते हैं. और जो सप्रेस होता है ऐसे जीन को हम हाइपोस्टेसिस क्रोमोसोम या हाइपोस्टेसिस एपिस्टेसिस कहते हैं.
तो ये जो होता है बेसिकली ये दोनों कैसे होगा, ये एपिस्टेसिस होते हैं, एपिस्टेसिस होता है। और ये जो कैसे होता है, ये हाइपोस्टेसिस टाइप का, हाइपोस्टेसिस टाइप का होता है। अब यहाँ पर देखा था बेसिकली अगर हम लोग इसका देखते हैं कि ये इसका जो ये कैसा होता है, इस कंडीशन में अगर देखा था ये डोमिनेंट होता है, इसमें ये रिसेसिव होता है, इसमें क्या होता है, ये डोमिनेंट होता है और ये रिसेसिव होता है। तो अगर इसका जो इस होमोलॉगस क्रोमोसोम को बोथ पेयर की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है, इनका जो क्रोमोसोमल जो कैरेक्टरिस्टिक होता है यानी जो जीन होता है, वो जो रेसेसिव वाले को क्या करता है, सप्रेस कर देता है। तो जो सप्रेस करता है वो एपिस्टेसिस कहलाता है, जो सप्रेस होता है वो क्या होता है, वो हाइपोस्टेसिस एपिस्टेसिस कहलाता है। तो ये टू टाइप्स के होते हैं। अगर देखा था एपिस्टेसिस में इसमें दो होते हैं, बट इसमें अगर देखा था एपिस्टेसिस और टू टाइप डोमिनेंट, हमने बताया एक डोमिनेंट होता है दूसरा रेसेसिव होता है, अब ये दोनों को क्या करता है, अगर ये दोनों मिल करके अगर देखा था, ये दोनों कैसे करते हैं, अगर हम ये कैसा कराते हैं, इसमें भी ये सप्रेस करते हैं, सप्रेस जो करते हैं उसे क्या कहते हैं, हाइपोस्टेसिस। ये इस तरीके से करते हैं। इनमें से अगर देखा जाता है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, ए होता है, इसका बी होता है। फिर ये हाइपोस्टेसिस में क्या करता है, ये सप्रेस करता है किसको, दोनों जीन को कैसे करता है, टू जीन को किसको करता है, बी और बी को सप्रेस करता है। तो ये हाइपोस्टेसिस कहलाता है। अब इसका एग्जांपल के लिए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हम लेते हैं इसको, एग्जांपल कुकुरबिटा पेपो, कुकुरबिटा पेपो, कुकुरबिटा पेपो, इसको हम कहते हैं समर स्क्वायर्स, समर स्क्वायर्स में हम देखते हैं कुकुरबिटा पेपो में समर स्क्वायर्स के लिए दो इसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर लेते हैं। पहला क्या होता है, एक एपिस्टेसिस में अगर इसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखाता है कुकुरबिटा पेपो में टू टाइप्स का होता है, कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर होता है इसमें टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट आप देखते हैं, एक एपिस्टेसिस में क्या होता है, ये इसमें हमेशा जो देखा है जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिया है एक कलर को लेकर के इसमें रिप्रेजेंट किया गया। तो एपिस्टेसिस में व्हाइट, एपिस्टेसिस ये व्हाइट के लिए होता है, व्हाइट को लेकर के होता है एपिस्टेसिस व्हाइट होता है, ये डोमिनेंट होता है। दूसरा क्या होता है, इसको येलो कलर का जो होता है, येलो ये हाइपोस्टेसिस, ये येलो में कैसा होता है, ये हाइपोस्टेसिस को लेकर के होता है। ये व्हाइट फ्लावर की बात होती है, ये समर फ्लावर होता है, समर फ्लावर इसको दिखाता है, एक व्हाइट कलर होता है, दूसरा येलो फ्लावर, व्हाइट फ्लावर और येलो फ्लावर को इसको लेकर के कराते हैं। अब इनको देखा जाता है जो स्टूडेंट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि इसमें जो होता है जो गैमेट बनेगा, इसका गैमेट क्या बनेगा, डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, इसका कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। यानी ये कैसा हो गया, एक डोमिनेंट हो गया, दूसरा रेसेसिव होता है,
इसमें इसी तरीके से इसमें भी क्या होता है, एक डोमिनेंट होगा दूसरा रिसेसिव होगा। तो अगर इसका देखा तो बेसिकली हम वैसे भी इसको कर लेते हैं, पहले डोमिनेंट इसका W हो गया, इसका ये हो गया, जबकि इसी का हम रेसेसिव ले लेते हैं कैसा होता है, ये डोमिनेंट हो गया, ये रेसेसिव हो गया, ये स्मॉल w स्मॉल y, ये स्मॉल y, ये रेसेसिव के कंडीशन है, ये डोमिनेंट हो गया, दूसरा ये रेसेसिव होता है। अब इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, अगर क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में क्या होता है, अगर इसका देखा आता है ये हो जाएगा W एंड Y इस तरीके से होते हैं। अब इसमें अगर देखा आता है स्टूडेंट जो होते हैं, अब इसका जो क्रॉस कराते हैं बेसिकली इसके टू टाइप्स के जो गैमेट प्राप्त होते हैं WY से। इसमें क्या होता है, इसका जो पेरेंट्स होता है F1 जनरेशन में अगर देखा आता है, F1 जनरेशन के लिए क्या होता है, पेरेंट के लिए होता है इसको पेरेंट, पेरेंट में ये पेरेंट के लिए हो गया, इसका हो जाता है स्मॉल w एंड कैपिटल Y। इस तरीके से इसका ये पेरेंट का इसका कंडीशन होता है। पेरेंट में इसके साथ साथ हम देखते हैं जो गैमीट बनेगा, इसका गैमीट में क्या बनेगा, ये बन जाएगा कैपिटल W स्मॉल y, ये हो जाएगा स्मॉल w कैपिटल Y, इसका गैमीट हो गया। अब इसका F1 जनरेशन में क्रॉस करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट कैपिटल W स्मॉल y कैपिटल W कैपिटल W स्मॉल w, इसके साथ कैपिटल Y स्मॉल y, ये हो गया F1 जनरेशन में। बट अगर देखा था जो सबसे पहले जो इनका क्रॉस में मिलता है, अगर इसका जीनोटाइप्स की कंडीशन में कैसा बना, अगर हम इसका क्रॉस करा देते हैं F1 जनरेशन का तो कैसा होता है, कैपिटल W 4 गैमेट बनेंगे इसका, वन टू थ्री फोर। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है, ये हो जाएगा मेल की तरफ फंक्शनिंग होगा, ये फीमेल की तरफ W Y दूसरा हो जाएगा स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल w कैपिटल Y, और इसमें भी जो हो जाएगा स्मॉल w कैपिटल Y। अब यहाँ पर कैसा होता है, कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y और स्मॉल y। इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y। इट मींस यहाँ पर अगर देखा था जो बेसिकली ये जो होता है, बेसिकली इसमें सभी जो कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर होता है वो कैसा होता है, ये व्हाइट कलर में होते हैं, यानी ये जो एपिस्टेसिस का जो देखा था, ये सिस्टीन का सिस्टीन जो होता है ये F1 16:0, यानी ये कैसा होता है, ये व्हाइट कलर का होगा, व्हाइट कलर में आएगा। F1 इसका देखा था, F1 इसका F2 जनरेशन के लिए इसमें कैसा होता है, अगर इसको होमोजाइगस के फॉर्म में देखने आता है तो इसमें 16:0 का रेशियो मिलता है। बट अगर हम इसका F2 जनरेशन में अगर हेट्रोजाइगस की कंडीशन में लेते हैं तो क्या होता है, हेट्रोजाइगस का अगर लेते हैं तो उसमें देखिए क्या होता है, हेट्रोजाइगस की कंडीशन में लेते हैं तो
स्टूडेंट्स हेटेरोजाइगस में लेने के साथ ये होमोजीनियस के लिए होता है, फॉर होमोजीनियस इधर हो जाएगा फॉर हेटेरोजीनियस, F2 जनरेशन फॉर हेटेरोजाइगस टाइप। हेटेरोजाइगस टाइप में क्या होते हैं, अगर इसमें देखा था स्टूडेंट्स क्या होता है, W कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y एंड स्मॉल y। इसके जो होते हैं स्टूडेंट 4 गैमेट्स बनेंगे। F2 जनरेशन के लिए कितने होते हैं, 4 गैमेट बनेगा। कैसे, पहला जो गैमेट होगा कैपिटल W कैपिटल Y, सेकंड होगा कैपिटल W स्मॉल y, थर्ड जाएगा स्टूडेंट्स स्मॉल w कैपिटल Y, इसके साथ स्मॉल w स्मॉल y। यहां पर भी हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखा आता है ये हो जाएगा A1 2 3 4 5। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो गया मेल की तरफ फंक्शनिंग करेगा, ये फीमेल की तरफ फंक्शनिंग करेगा। इसमें हो जाएगा स्टूडेंट्स कैपिटल W कैपिटल Y कैपिटल W स्मॉल y स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल w स्मॉल y। अब स्टूडेंट देखिए होता क्या है, इसमें बेसिकली जब क्लास कराते हैं तो इसमें हो जाएगा कैपिटल W कैपिटल W अपर, इसमें हो जाएगा कैपिटल W कैपिटल Y कैपिटल Y। इधर हो जाएगा कैपिटल W कैपिटल Y स्मॉल y। इधर हो जाएगा स्टूडेंट कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y कैपिटल Y। इसमें हो जाएगा स्टूडेंट्स कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y एंड स्मॉल y। इसी तरह इसमें हो जाएगा कैपिटल W इसके साथ कैपिटल Y स्मॉल y। इस इधर हो जाएगा स्टूडेंट्स कैपिटल W स्मॉल y इधर हो जाएगा कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल W स्मॉल w स्मॉल y इधर हो जाएगा कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y इधर हो जाएगा स्टूडेंट्स कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y। इधर जाएगा कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y। इधर हो जाएगा कैपिटल W स्मॉल y स्मॉल y। इधर हो जाएगा कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y। इधर हो जाएगा स्टूडेंट्स स्मॉल w स्मॉल y है स्मॉल y। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट सबसे जो बड़ी बात होती है वह देखिए, अब यहाँ पर रेशियो कितने का होता है। बेसिकली अगर फिनोटाइप इसके बात कर लेते हैं तो इसमें कौन कौन से होते हैं, फिनोटाइप की कंडीशन में अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो होता है बेसिकली व्हाइट कलर में कौन से होते हैं। व्हाइट कलर के लिए देखिए व्हाइट कलर में कितने होते हैं, जो F2 जनरेशन में जो रेशियो बनेगा 12/n2, इसका रेशियो देखिए होता क्या है, रेशियो हो जाएगा 12/3/1 का रेशियो बनेगा। वो कैसे होता है, फर्स्ट जो बनेगा इसका देखिए ये भी जो होता है ये व्हाइट कलर में हो जाएगा, ये भी व्हाइट कलर में हो जाएगा, ये भी व्हाइट कलर हो जाएगा, ये भी व्हाइट कलर का होगा, दूसरा व्हाइट कलर ये भी हो जाएगा। अब यहां पर देखिए
ये जो हो जाएगा यहाँ पर, इसको अगर देखिए एक, अगर इसमें देखिए क्या हमने बताया कि बेसिकली यहाँ के लिए जो देखा जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिस्टिव के लिए इसमें आता है, रेसिस्टिव में एक तो ये हो जाएगा, वन ये हो जाएगा। अब इसमें ए बी जो हो जाएगा बेटा, ए बी हो जाएगा व्हाइट में हो जाएगा, ए बी हो जाएगा व्हाइट कलर का हो जाएगा, ए बी हो जाएगा व्हाइट कलर में, ये पर्पल में हो जाएगा, ये भी हो जाएगा व्हाइट कलर में हो जाएगा, पर्पल में हो जाएगा। ये इसमें ये दोनों का कैरेक्टर पाया जाता है, दोनों मिलेगा, ये दोनों का इसमें है नहीं, मतलब ये कैसा होता है बेसिकली अगर देखा था हमने बताया कि एक व्हाइट कलर के लिए होता है जो एक डोमिनेंट होता है, ये भी डोमिनेंट होता है येलो कलर में। यहाँ पर दूसरा क्या होता है, एक होता है इसमें एक येलो कलर का होता है, या इसको हम इसको दूसरा भी इसमें देख सकते हैं, एक डोमिनेंट होता है, दूसरा रेसिस्टिव की कंडीशन में होता है। तो इधर ये सारे डोमिनेंट का कंडीशन में आता है, ये सभी डोमिनेंट टाइप का होता है, ये व्हाइट कलर में होता है। बट यहाँ पर जो पर्पल कलर का होता है वो कौन सा होता है, पर्पल में एक हो जाएगा वाई वाई, इसके साथ साथ ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, इसके साथ साथ अगर देखिए तो ये भी आ जाएगा। तो ये बेसिकली कैसे होता है, ये चार जो होते हैं अगर देखा जाता है, ये चार कैसे होता है, ये पर्पल कलर के आ जाते हैं, पर्पल कलर में या पर्पल कलर में येलो कलर में आएंगे, बाकी सब व्हाइट में आ जाते हैं। तो व्हाइट में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 3 हो जाते हैं, 12 हो गया ये व्हाइट कलर में, 3 हो गए, ये कैसे हो गया 3 हो गए, ये बेसिकली 1 2 3 हो गया, ये येलो कलर में होता है। और ये जो होते हैं 1 जो होता है बेसिकली ये दोनों का होता है, ये दिक्कत का होता है और येलो कलर में भी होते हैं, डोमिनेंट टाइप का होता है। अगर इस तरीके से इसका रेशियो देखा जाता है बेटा, ये इसका अगर 9 यानी 9:3:3:1 ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का मॉडिफाइड रूप होता है, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया तो ये कैसा हो गया, ये एक तरीके से ये मॉडिफाइड रूप हो गया। तो ये भी एक तरीके से डाई हाइब्रिड क्रॉस का मॉडिफाइड रूप की तरह होता है। तो यहाँ पर भी देखा था इसका जो रेशियो होता है एपिस्टेसिस में डोमिनेंट कैरेक्टर का जो होता है वो कैसा होता है, 12:3:1 होता है, 12:3:1, जहाँ इसका फिनोटाइपिक रेशियो होता है। ये फिनोटाइपिक रेशियो कितना होता है, इसको अगर देखा जाता है ये फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप 12:3:1, 12:3:1 होता है। यानी यह जो होता है बेसिकली ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का मॉडिफाइड रूप, मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। एक बार फिर से देख लीजिए स्टूडेंट्स, होता क्या है इसमें, बेसिकली हमने बताया एपिस्टेसिस जीन में हमने क्या बताया, 2 जीन आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट लोसाई। इसमें 2 जीन होते हैं, हमने बताया कि दोनों जीन का जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये दोनों जीन का जो होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये डिफरेंट लोसाई पर सिचुएटेड होते हैं, ये डिफरेंट लोसाई पर सिचुएटेड होते हैं। अब इसमें से इसको ए मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसमें एक डोमिनेंट होगा, ये रिसेसिव होगा, इसमें एक डोमिनेंट होगा, ये रिसेसिव होगा। अब ये दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक जीन होता है, अगर ये दोनों का जीन जो होता है इस पर क्या करता है, सप्रेस करता है। यानी जो अगर इसको मान लीजिए हम इसको ए कर लेते हैं, इसको हम बी कर लेते हैं, तो ए वाला जो होता है ये कैसे करता है, बी को सप्रेस कर देता है। तो ये जो होता है इसको क्या कहता है, यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम का एक जो पार्ट होता है इसे हम एपिस्टेसिस जीन कहते हैं। बी वाला जो सप्रेस हो जाता है जिसके द्वारा, यानी ए वाला बी वाले को सप्रेस करता है, ऐसे जीन को हम हाइपोस्टेसिस जीन कहते हैं। अब इसके लिए हमने बताया कि बेसिकली इसमें 2 टाइप्स में हमने इसका लेते हैं। अगर इसको देखा तो एक व्हाइट फ्लावर वाला लेते हैं, दूसरा येलो फ्लावर का लेते हैं, व्हाइट फ्लावर या येलो फ्लावर, या हम इसे कोई भी ले सकते हैं, एक राउंड ले लेते हैं, दूसरा येलो ले लेते हैं, राउंड कर सकते हैं, आर कर सकते हैं, यहाँ पर येलो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है, इसका एक येलो कलर और रिंकल शेप में कर सकते हैं,
है। तो इस तरीके से हम जो गैमेट होता बना सकते हैं, इसको हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा था इसका जो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर लिया था, इसका एग्जांपल होता है बेसिकली कौन सा होता है, इसका ये कुकुरबिटा पेपो में समर स्क्वायर्स में अगर लिया देखा था, तो इसमें क्या होता है, एक एपिस्टेसिस जीन का जो होता है ये डोमिनेंट कैरेक्टर व्हाइट का है, व्हाइट फ्लावर के लिए रहते हैं, हाइपोस्टेसिस के लिए व्हाइट फ्लावर येलो फ्लावर के लिए रहता है। एक व्हाइट होता है, दूसरा येलो फ्लावर का होता है। इसका हम जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है डब्ल्यू, इसका वाई होता है। अब इसका जो रेसेसिव कैरेक्टर होता है स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल वाई के फॉर्म में होता है। जब इसका होमोजाइगस की कंडीशन में बनाएंगे तो इसमें होमोजाइगस की कंडीशन में 16:0 का होता है, जिसमें सभी 16 जो कैरेक्टरिस्टिक जो जीन होंगे वो सभी क्या होंगे, जो डोमिनेट कर देगा वो सभी राउंड वाले होंगे या रेड कलर वाले होंगे या व्हाइट फ्लावर वाले होंगे 16 से 16। बट जब इसका F1 जनरेशन का यानी सेम फर्स्ट पीरियड जनरेशन को हेटेरोजाइगस कंडीशन में यानी इसको लेकर के हम क्रॉस कराएंगे तो ये F2 जनरेशन में वह 12:3:1 का रेशियो प्राप्त होता है। और यह रेशियो जो होता है ये क्या करता है, इसमें जो होते हैं सभी अलग हो जाते हैं। अलग होने का कंडीशन क्या होता है, 12 जो होते हैं व्हाइट कलर का, 12 होते हैं इसमें रेड कलर का या व्हाइट फ्लावर वाले इसमें डेवलप होते हैं, जबकि 3 जो होते हैं ये येलो फ्लावर वाले होते हैं। और एक ऐसा होता है कि इसमें येलो होते हैं, ये प्योर रिसेसिव कैरेक्टर होता है। और इस कैरेक्टर में क्या करते हैं, ये पूरा सभी क्या होता है, ये सप्रेस जाता है, जो ये सभी से अलग हो जाता है। इसे हम कहते हैं एपिस्टेसिस जीन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस जीन होते हैं, इसे एपिस्टेसिस जीन कहते हैं। अब इसी तरीके से अब दूसरा हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, एक और देख लेते हैं। एपिस्टेसिस जीन के साथ साथ हम एक और कैरेक्टर देखते हैं, कोलैबोरेटर जीन देख लेते हैं। कोलैबोरेटर जीन एक होता है कोलैबोरेटर जीन, नेक्स्ट होता है कोलैबोरेटर जीन। कोलैबोरेटर जीन में ये डाइहाइब्रिड क्रॉस की तरह होता है सेम। इसमें भी होता है जो 2 जीन जो होते हैं सेम होमोलॉगस क्रोमोसोम पर क्या करते हैं, या इसको बेसिकली अगर इसमें भी देखा था कि कोलैबोरेटर जीन क्या होता है, कोलैबोरेटर जीन आप ये क्या करता है, प्रेजेंट ऑफ द सेम लोसाई पर होते हैं। कोलैबोरेटर जीन क्या होते हैं, ये सेम लोसाई पर सिचुएटेड होते हैं। इसमें देखिए कोलैबोरेटर जीन, कोलैबोरेटर जीन, कोलैबोरेटर जीन कोलैबोरेटर जीन present in the same loci of homologous chromosome, सेम लोसाई ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये कैसा होते हैं, इसका सेम लोसाई पर ही सिचुएटेड होते हैं। इसमें भी अगर देखा होता है सेम लोसाई पर सिचुएटेड होते हैं। इट इज सेम लोसाई पर सिचुएटेड होते हैं। सेम लोसाई पर सिचुएटेड होते हैं। बेसिकली इसमें भी अगर देखते हैं ये डोमिनेंट होता है, दूसरा क्या होता है, रिसेसिव कंडीशन में होता है। डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। इसको डोमिनेंट अगर देखते हैं बेसिकली हम इसको कोई भी ले सकते हैं। इसका पी ले लेते हैं, पर्पल कलर, स्मॉल पी कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी ये जो होता है इसका ये डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, ये रेसेसिव होता है, इसमें ये डोमिनेंट होता है, ये रेसेसिव होता है। और सभी का जो क्रोमोसोम होता है सेम लोसाई पर सिचुएटेड होते हैं।
present on the gene are present in the same loci of homologous chromosome, सेम लोसाई पर सिचुएटेड होते हैं। अब डोमिनेंट फिनोटाइप होते हैं, इसमें देखा था जो पी होता है डोमिनेंट फिनोटाइप होता है, ए होता है पी डोमिनेंट फिनोटाइप, डोमिनेंट होता है। इसी तरीके से इसमें आर भी डोमिनेंट होता है, आर डोमिनेंट, आर भी कैसा होता है रेड कलर के लिए होता है, डोमिनेंट होता है रेड टाइप, रेड कलर के लिए। यानी इसको देखा था बेसिकली इसका दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इसमें देखा था बोथ ये दोनों कैसा पी आर जो होता है डोमिनेंट कैसा होता है, अगर इसका ये देखा था ये पी और आर ये दोनों में सिचुएटेड होते हैं, डोमिनेंट जीन डोमिनेटिंग जीन present in both गैमीट। डोमिनेटिंग ये कैसा होता है, ये दो गैमीट दोनों गैमीट में प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ क्या होता है रेसेसिव अगर देखा था वाइट टाइप में अगर देखा था सिंगल जीन जो होता है ये कैसा होता है पीपीआर, ये जो होता है पी पी और आर आर ये जैसे होते हैं सिंगल जीन होते हैं, ये किसमें होते हैं सिंगल रेसेसिव, ये सिंगल रेसेसिव जीन होता है, सिंगल रेसेसिव जीन। पीआर जो होता है दोनों डोमिनेंट होते हैं, ये कैसा होता है ये सिंगल रेसेसिव जीन होते हैं। अब इसमें देखा था जो पी होता है ये कैसा होता है पी पी आर आर, कैपिटल पी इसके साथ आर आर, ये अगर देखा था पी प्लांट के लिए होता है, पी प्लांट के लिए होता है, पी प्लांट के लिए ये दो पेरेंटल होते हैं और ये कैसे होते हैं ये डोमिनेंट टाइप के उसमें होते हैं। जबकि दूसरा जो होता है स्मॉल पी एंड कैपिटल आर, ये किसके लिए होता है बेटा, ये रोज फ्लावर के रोज के लिए होता है डोमिनेटिंग जीन, ये रोज फ्लावर के लिए होता है। अब इसका जो गैमीट बनेगा देखा जाता है पी प्लांट में ये कैसा होता है। अब इनका जो गैमीट बनेगा पीपीआर में F2 जनरेशन के फर्स्ट ईयर कैरेक्टर का हो गया। अब F2 जनरेशन में देखते हैं क्या होता है, F2 जनरेशन में ये वॉलनट टाइप का प्राप्त हो जाएगा, वॉलनट। ये हो गया फर्स्ट पेरेंटल हो गया बेटा, ये पेरेंटल हो गया, ये F1 जनरेशन हो गया, ये गैमीट, गैमीट हो गया। अब F1 जनरेशन में देखते हैं, F1 जनरेशन के लिए क्या होता है जो दोनों का क्रॉस कराएंगे PP P R उसके कैपिटल PPRR इसके साथ दूसरा आएगा PPRR, ये होगा पी प्लांट, ये होगा रोज के लिए। इसका जो गैमेट बनेगा पी होगा, इसका आर हो जाएगा, इसका पी हो जाएगा और इसका आर हो जाएगा, गैमेट हो गया। ये होगा गैमेट। अब इसमें ये F1 जनरेशन F1 होता है सर,
क्रॉस होता है तो F1 क्या बनेगा, पी पी आर आर, F1 होता है। अब इससे 4 गैमेट बनेगा। 4 गैमेट कैसे बनता है, इसमें देखिए पी आर, इसके साथ पी आर पी आर पी आर और पी आर। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसमें हो जाएगा पी आर, इसमें हो जाएगा स्टूडेंट पी आर, इसमें हो जाएगा स्टूडेंट्स पी आर, और लास्ट हो जाएगा इसमें पी आर। ये होगा मेल की तरफ फंक्शनिंग करेगा, यहाँ पर फीमेल की तरफ। इसका हो जाएगा पी पी आर आर पी पी आर आर पी पी आर आर पी पी आर आर। इसमें जाएगा स्टूडेंट पी 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 आर आर पी पी आर आर पी पी आर आर पी पी आर आर, फिर पी पी आर आर पी पी आर आर, स्मॉल पी कैपिटल आर। ये हो गया स्मॉल पी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये हो जाएगा कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये हो जाएगा कैपिटल पी स्मॉल आर स्मॉल आर। ये हो जाएगा स्मॉल पी स्मॉल आर। ये हो जाएगा पी ऑन स्मॉल पी कैपिटल आर स्मॉल पी स्मॉल आर। तीसरा हो गया स्मॉल पी कैपिटल आर स्मॉल पी कैपिटल आर स्मॉल पी पी हो गया स्मॉल पी हो गया स्मॉल पी अब इसमें स्टूडेंट्स होता क्या है, देखिए कि इसमें तो सबसे पहले देख लेते हैं। जो सबसे पहले क्या होता है, जो रेशियो होता है, एक हम देखते हैं जो डोमिनेंट टाइप का होता है। डोमिनेंट टाइप का यानी पी प्लांट वाले के लिए कैसा होता है, ये डोमिनेंट हो जाएगा, डोमिनेंट ये भी डोमिनेंट होगा, ये भी डोमिनेंट होगा, ये भी डोमिनेंट होगा, ये भी डोमिनेंट होगा बेटा, ये रिसेसिव हो जाएगा, ये भी डोमिनेंट हो जाएगा, ये भी डोमिनेंट होगा, ये भी डोमिनेंट होगा, ये भी डोमिनेंट होगा, ये भी डोमिनेंट होगा, ये रिसेसिव होगा, ये रिसेसिव होगा, ये रिसेसिव होगा। आप देखिए अब इसमें हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नहीं होगा, ये डोमिनेंट। अब इसमें देखिए जो होता है 1 2
2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 इसका जो होता है रेशियो, पहला हो गया 9, ये 9, इसके साथ जो डोमिनेंट कैरेक्टर में देखा जाता है, जो डोमिनेटिंग होगा सिंगल रिसेसिव जीन के लिए, सिंगल डोमिनेंट रिसेसिव जीन के लिए होगा 1 1, सिंगल जेनेटिक्स के लिए 2 हो गया, सिंगल के लिए कौन हो गया, ये 3 हो गया, ये सिंगल के लिए होता है। और फिर एक चौथे के लिए जो होता है सिंगल जीन के लिए होता है। इसके साथ देखते हैं रोज के लिए, रोज के लिए कौन कौन सा होता है, रोज के लिए ये स्मॉल पीपी, इसको स्मॉल पीपी और ये स्मॉल पीपी। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो होता है, ये लास्ट वाला बच गया वो ये सिंगल में होता है। रेशियो जो होता है ये फिनोटाइपिक 9:3:3:1 का रेशियो यहाँ प्राप्त होता है। अगर देखा जाता है स्टूडेंट्स, इसमें 1:3 9:3:3:1 का रेशियो होता है, यानी कि अगर देखा जाए इसमें 9:3:3:1 में देखा जाता है रेशियो हो गया 9:3:3:1। अब इसमें जो रेशियो होता है बेटा, सबसे पहले क्या होते हैं, 9 जो होते हैं व्हाइट वाले होते हैं, 9 वाले कैसे होते हैं, व्हाइट होते हैं, व्हाइट कलर में। इसके बाद 3 जो होते हैं पी प्लांट के लिए होता है, पी 3 जो होता है ये कैसा होता है, 3 जो होता है इसमें रोज टाइप का होता है, रोज। और 1 जो होता है इसमें देखा जाता है 1 बेसिकली कैसा होता है, ये बेसिकली सिंगल जीन वाला होता है, ये सिंगल जीन में होता है, वॉलनट टाइप का सिंगल जीन, ये प्योर वॉलनट टाइप का होता है। यानी ये जो होता है प्योर व्हाइट के लिए कलर में डोमिनेंट हो गया, ये 9 कैसे होते हैं, डोमिनेंट टाइप का होता है प्योर। 3 जो होता है ये 3 का जो होता है बेसिकली अगर देखा जाता है इसमें रोज टाइप के होते हैं, और 3 जो होते हैं पी के लिए होता है, और 1 जो होता है ये कैसा होता है, ये सिंगल जीन के लिए जो होता है वो डोमिनेंट रिसेसिव जीन की तरह फंक्शनिंग करते हैं। ये 3 टाइप के इसमें होते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाता है स्टूडेंट्स, बेसिकली इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है ये 9:3:3:1 के रूप में ये क्या मिलता है, ये सभी प्राप्त होते हैं। चारों जो गैमीट होता है ये बेसिकली इसमें 9:3:1 के उसमें रेशियो में इसका ये मिलता है। तो इस तरीके से देखा जाता है कि यह जो होता है कोलैबोरेशन जीन में क्या होता है, जो इसका बेसिकली जो देखा जाता है, ये इसका एग्जांपल हम लोग जो था, हम लोग किसका एग्जांपल देते हैं, बेसिकली इसका जो एग्जांपल देते हैं ये कॉम कलर इन फॉल्स में, कॉम कलर इन फॉल्स, कॉम कलर इन फॉल्स, फॉल्स में देखते हैं। तो ये जो होता है ये इसमें पाए जाते हैं। तो कौन कौन से होता है, 9 होते हैं, व्हाइट कलर उसमें है, रेड में देख लेते हैं, इसका ये पी प्लांट की तरह होता है, ये रोज में फ्लावर की तरह है, ये 2 इसका है तो होता है। दूसरा पहला एग्जांपल इसका होता है, दूसरा हम लोग इसको फ्लावर की कंडीशन में लिख देते हैं, फ्लावर कंडीशन में पी और रोज का रहता है। तो ये 2 एग्जांपल लेकर के हम इसको किसी का भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें हम लोग कोलैबोरेशन जीन के रूप में इसको स्टडी करते हैं। तो आज बेटा इसको स्टडी करना, फिर जो होगा इसको जो डाउट होगा उसे हम फिर बाद में बताते हैं, आप लोग उसको इनबॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू बेटा।